नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण परिवारवाद के सख्त विरोधी थे। उन्होंने वंशवाद के बजाय योग्यता, सेवा और समाज के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी। वही समाजवादी धारा के एक और बड़े नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अपने बाद अपने बेटे या बेटी को सत्ता सौंपना एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र का उदाहरण है, लोकतंत्र का नहीं। यह सामाजिक न्याय के भी खिलाफ है। डॉक्टर लोहिया ने कभी शादी नहीं की। वही जयप्रकाश नारायण की भी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी प्रभावती ने गांधी जी से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। निजी जीवन हो या राजनीतिक जीवन, डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के विचारों और कर्मों में कोई भेद नहीं था। लेकिन सवाल है कि इनके तथाकथित राजनीतिक वारिसों ने क्या किया। जहां लोहिया की अगुवाई में देश में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वही 1975 में इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार और गुजरात से छात्रों का यह आंदोलन बढ़ा और पूरे देश में फैला। इसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। हालांकि आज भी इसे जेपी आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। इसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता दल की। लेकिन जेपी आंदोलन के 5 दशक बाद जेपी के चेलों का वैचारिक पतन ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जेपी आंदोलन से निकले नेता अपने राजनीतिक गुरु के कैसे वारिस साबित हुए। जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा गया, उसने भारतीय राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए, कद्दावर चेहरे दिए, कई नेता दिए जो दशकों बाद भी राजनीतिक परिदृश्य पर छाए। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद हो या शरद यादव, ये सभी नेता जेपी आंदोलन की ही देन है। बिहार में तो पिछले 40 साल से जेपी आंदोलन से निकले 2 नेताओं ने ही सत्ता संभाली। लालू यादव को सामाजिक न्याय का योद्धा कहा गया। लालू यादव ने निश्चित तौर पर पिछड़ों और वंचितों को आवाज दी, लेकिन ये लालू के शुरुआती दिन थे। आखिरकार लालू यादव को चारा घोटाला और परिवारवाद के आरोपों में घिरना पड़ा। समाजवादी राजनीति की वैचारिक कमान गंवानी पड़ी। नीतीश कुमार यहीं पर सबसे अलग थे। वो मुलायम सिंह यादव से भी अलग थे, जो खुद को लोहिया का चेला कहते थे, लेकिन परिवारवाद से आगे नहीं देख पाए, जिसके लोहिया सख्त विरोधी थे। वही जयप्रकाश नारायण के चेलों ने बिहार में दशकों तक राज किया। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत भी काफी बड़ी रही। नीतीश पर न तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न ही परिवारवाद के। बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी उन्होंने अपने एजेंडे के मुताबिक सरकार चलाई। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म के खिलाफ खड़े रहे। वो नीतीश कुमार जो रेल मंत्री रहते हुए गायसाल एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दे देते हैं। वो नीतीश कुमार जो बिना किसी के कहे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। हालांकि यही नीतीश कुमार है जिन्हें सत्ता के लिए पलटू राम कहा गया। हालांकि वर्तमान राजनीति में कोई बड़ा आरोप नहीं। नीतीश कुमार ने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी, बल्कि अपने पार्टनर अपने पसंद से चुने। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन के आखिर में नीतीश कुमार की वैचारिक फिसलन हैरान करने वाली। पहले तो नीतीश की सेहत पर सवाल उठे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की घोषणा की, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया, इसके पीछे नीतीश ने जो वजह दी है वो किसी के गले नहीं उतर रही। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा हमेशा से मन था कि राज्यसभा का सदस्य भी बनूं। ये तो खैर मानना मुश्किल है कि सिर्फ इसी इच्छा के लिए कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा। अधिक हैरानी इसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है, अचानक से पार्टी के मेंबर बनाए जाते हैं। अब चर्चा है कि उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। नीतीश, जो हमेशा से परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, वो अचानक आखिरी वक्त में बेटे को सत्ता सौंपकर राज्यसभा के रास्ते राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी खेलने जा रहे हैं। ऐसे में जेपी आंदोलन या कहें समाजवादी आंदोलन का आखिरी बड़ा चेहरा भी परिवारवाद से नहीं बच पाया। हालांकि परिवारवाद का आरोप हर पार्टी और अधिकांश नेताओं पर है, लेकिन नीतीश इसी मामले में तो सबसे अलग थे। देखिए नीतीश के उत्तराधिकारी और उनके चश्मो चिराग निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कहा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा।
पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जेपी आंदोलन से निकले नेताओं ने जिस तरह अपने राजनीतिक गुरुओं के साथ वैचारिक बेईमानी की है, इसका हिसाब किताब तो किसी ऐसे समय में ही किया जा सकता है जब राजनीतिक नैतिकता की पुनर्स्थापना हो जाए, किसी शुभ समय में। फिलहाल तो इस हमाम में सभी नंगे हैं दोस्त। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।